हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर सेकंड को, जो कि ड्राइंग स्टैंडर्ड के बारे में है, स्टडी ऑफ ड्राइंग स्टैंडर्ड। जैसा कि हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था ड्राइंग के बारे में, ड्राइंग की डिफिनेशन और टाइप्स ऑफ ड्राइंग, डिफरेंट टाइप्स के ड्राइंग होते हैं, फिर कितने वे से हम ड्राइंग को डिफरेंट कर सकते हैं, ये सभी चीज़ों के बारे में हमने अपनी फर्स्ट लेक्चर में देखा था। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ड्राइंग स्टैंडर्ड के बारे में। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने सेकेंड लेक्चर को। सबसे पहले हमारा आता है डिफिनेशन ऑफ ड्राइंग स्टैंडर्ड। होता क्या है ड्राइंग स्टैंडर्ड? तो जैसा कि यहाँ लिखा है, ड्राइंग स्टैंडर्ड आर द सेट ऑफ रूल्स दैट शो हाउ टेक्निकल ड्राइंग आर रिप्रेजेंट। इसका मतलब है कि जो भी हमारा टेक्निकल ड्राइंग होता है उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं पेन पेपर पे, किसी कंपनी के लिए, किसी भी चीज के लिए, तो उसको हम लोग ड्राइंग स्टैंडर्ड बोलते हैं। ड्राइंग स्टैंडर्ड का यूज हम लोग इसलिए करते हैं ताकि ड्राइंग कन्वे द सेम मीनिंग टू एवरीवन। जैसे कि आप इस कंपनी में काम कर रहे हो, किसी ये कंपनी में, कोई दूसरा बंदा है जो किसी बी कंपनी में काम कर रहा है, आप एक ड्राइंग बना रहे हो और इस कंपनी को आप सेंड कर रहे हो, तो आप इस ड्राइंग का जो मतलब बताना चाहते हो इस कंपनी को भी उस ड्राइंग का मतलब सेम समझ में आए। तो इसलिए हम लोग स्टैंडर्ड का यूज करते हैं ताकि सभी को ये सेम मीनिंग टू एवरीवन, सभी लोगों को जो भी ये ड्राइंग को रीड करे उनको ये ड्राइंग का मतलब सेम समझ में आए। तो स्टैंडर्ड का यूज हम लोग इसलिए करते हैं। अगर मान लो ये ड्राइंग का मतलब डिफरेंट समझ में आएगा तो फिर आप कुछ और समझ रहे हो, ये कंपनी कुछ और समझेगी, फिर आपका प्रोडक्ट डिफरेंट बन जाएगा। तो इसीलिए हम लोग स्टैंडर्ड का यूज करके ड्राइंग के मीनिंग को सेम कन्वे करते हैं कि हाँ ये मीनिंग हमारा सेम है, जो मैं चाहता हूँ वही ड्राइंग आप भी बनाकर मुझे दो। अब डिफरेंट कंट्रीज अलग अलग स्टैंडर्ड का यूज करती है, अपने ईच के अकॉर्डिंग, उनको जो सुविधा रहती है, जो आसान पड़ती है, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग स्टैंडर्ड का यूज करती है, जो कि आगे हम लोग देखेंगे। फिर स्टैंडर्ड ये भी डिफाइन करता है कि हमारा शेप, हमारा फॉर्म ऑब्जेक्ट का कैसे है। जैसे कि ऑर्थोग्राफिक व्यू हमारा होता है, जो कि हम लोग आगे देखेंगे प्रोजेक्शन वाले टॉपिक में। फिर डिफरेंट टाइप्स का लाइन होता है, जो अभी हम इस लेक्चर में देखेंगे। कंटिन्यूअस थिक लाइन होता है, कंटिन्यूअस थिन लाइन होता है, तो ये सभी के बारे में हम लोग देखेंगे। तो इसका भी यूज हम लोग ड्राइंग में करते हैं, तो ये भी एक स्टैंडर्ड है। जैसे ऐसे डॉट 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 करके आप किसी ड्राइंग में लाइन देखोगे, इसका मतलब डिफरेंट होता है। एक कंटिन्यूअस लाइन बना रहता है, इसका मतलब भी डिफरेंट होता है। तो ये सब भी आपका स्टैंडर्ड के अंदर में ही आ जाता है। लास्ट जो पॉइंट है आपका, ड्राइंग स्टैंडर्ड जो अपडेट होता है वो हर 3 या 5 या 10 साल पे अपडेट होता है। जैसे किसी का कैलिब्रेशन बढ़िया है किसी स्टैंडर्ड का, तो वो 10 साल पे अपडेट होता है। किसी का मेंटेनेंस रेगुलर चाहिए रहता है किसी मशीन का या किसी स्टैंडर्ड का, तो वो 3 या 5 साल पे अपडेट होते रहता है स्टैंडर्ड। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये एग्जाम में भी आते हैं पॉइंट आपके। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कितने टाइप्स के हमारे स्टैंडर्ड होते हैं, ड्राइंग स्टैंडर्ड होते हैं। तो जैसे यहाँ पे हम पहला देख रहे हैं आईएस। आईएस का मतलब होता है इंडियन स्टैंडर्ड, जो अपन इंडिया में यूज करते हैं और भी कई जगह यूज होता है। सेकेंड हमारा आता है आईएसओ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। मतलब कि एक कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टैंडर्ड के लिए बनी हुई है। इस डेफिनेशन में बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है आईएसओ, बच्चे बोलते हैं सर यहाँ तो एस लगा हुआ है तो हमारा स्टैंडर्ड पहले आना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। इससे फुल फॉर्म का मतलब है कि एक हमारा कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टैंडर्ड के लिए बना हुआ है, इसलिए इसका मतलब है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। थर्ड जो हमारा आता है टाइप्स, वो आता है बीआईएस, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। फोर्थ है हमारा एएनएसआई, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। फिफ्थ है हमारा एएसएमई, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स। तो इसको भी आप कोड से याद कर सकते हो। ए से अमेरिकन हो गया, एस से हमारा सोसाइटी हो गया, एम से मैकेनिकल हो गया और ई से हमारा इंजीनियर हो गया। नेक्स्ट हमारा है बीएस, मतलब ब्रिटिश स्टैंडर्ड। एस मतलब ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड। जीआईएस मतलब जापानीज इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड। और बीएसडब्ल्यू जो हमारा होता है ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथवर्ड, जो कि स्क्रू थ्रेड के लिए बनता है। जैसे हमारे ये स्क्रू होता है, इसके ऊपर जो ये थ्रेड बने रहते हैं, इसके लिए हम लोग इस स्टैंडर्ड का यूज करते हैं। तो ये जितने भी स्टैंडर्ड है टाइप्स, इनका आपको फुल फॉर्म याद रखना है, जो कि सीधा सीधा एग्जाम में आ जाता है और 100% ये आता ही आता है, एकदम फिक्स है। आईएएस का फुल फॉर्म आईएसओ, जो कई बार पूछे हुए हैं, जो लास्ट में हम लोग देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, तो उसमें हम लोग देखेंगे ये क्वेश्चन कई बार आए हुए हैं और एकदम आते ही हैं हर एग्जाम। तो ये सभी फुल फॉर्म आपको याद रखने हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड का। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं ड्राइंग स्टैंडर्ड क्या क्या स्पेसिफाई करती है। जैसे हम एक ड्राइंग बना रहे हैं, उसमें स्टैंडर्ड को दे रहे हैं, स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं, तो क्या क्या बताता है। पहला पॉइंट आता है हमारा सिंबल और नोटेशन। जो स्टैंडर्ड है हमारा सिंबल को रिप्रेजेंट करता है और नोटेशन को भी रिप्रेजेंट करता है। जैसे इसी ड्राइंग में आप यहाँ पे देख रहे हो, ये डायमीटर का एक सिंबल बना हुआ है। तो अब जैसे आपको, मेरे को कैसे पता है ये सिंबल हमारा डायमीटर का ही है, क्योंकि पढ़ने के बाद इसका मतलब सेम होता है डायमीटर। अब मान लो हम ये डायमीटर 10 लिख के किसी और कंपनी को दे दे,
तो उनको भी तो ये लगना चाहिए कि हाँ इस सिंबल का मतलब डायमीटर ही होता है, तब तो डायमीटर 10 का कोई प्रोडक्ट बनाएंगे। अगर वो समझेंगे इसका सिंबल का मतलब रेडियस होता है, फिर तो हमारा प्रोडक्ट डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि वो समझ रहे हैं रेडियस और हम उनको बनाने के लिए दे रहे हैं डायमीटर। तो इसलिए स्टैंडर्ड का मतलब ही होता है कि कोई सिंबल अगर हम यूज कर रहे हैं तो उसका मतलब सभी जगह सेम। फिर जो डायमेंशंस और यूनिट अपन देते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो डिफरेंट टाइप्स के डायमेंशन है। यहाँ पे जैसे आप देखो इसको टॉलरेंस का भी यूज किया गया है, फिर यहाँ पे भी देख रहे हो आप टॉलरेंस का यूज किया गया है, टॉलरेंस वैल्यू लिखा गया है। तो ये डिफरेंट डायमेंशन का मतलब भी क्या होता है ये भी समझ में आना चाहिए किसी भी इंडस्ट्री को। फिर यूनिट भी लिखा हुआ है, मतलब कि जो हमारे मिलीमीटर होता है यूनिट, सेंटीमीटर यूनिट होता है, मीटर यूनिट होता है, तो इसका मतलब भी सेम हो, ये चीज भी स्टैंडर्ड स्पेसिफाई करती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है टॉलरेंस एंड एनोटेशन। टॉलरेंस के बारे में मैं आपको बताता हूँ टॉलरेंस होता क्या है। जैसे कि मान लो यहाँ पे आपका दिया हुआ है 4 प्लस माइनस 0.5, इसका मतलब है कि हमारा जो वैल्यू है किसी डायमेंशन का वैल्यू है वो -3.95 होना चाहिए मिनिमम, और मैक्सिमम हमारा वैल्यू 4.05 होना चाहिए मैक्सिमम। तो सॉरी 4.5 हमारा मैक्सिमम होना चाहिए वैल्यू। तो ये हमारा टॉलरेंस बताता है, इसको हम अगले पेज में अच्छे से समझेंगे। फिर हमारा आता है लाइन, डिफरेंट टाइप्स का जो लाइन यूज होता है, जैसे यहाँ पे भी आप देख रहे हो डॉट 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 करके सेंटर लाइन इंडिकेट किया गया है। तो आप जब आगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन पढ़ लेंगे तो आपको ही पता चलेगा, अच्छा जहां ऐसे डॉट डॉट करके लाइन रहता है इसको हम लोग सेंटर लाइन बोलते हैं। जहां कंटिन्यूअस लाइन रहेगा वो हमारा कंटिन्यूअस मतलब कि आउटसाइड का लाइन बना हुआ है। तो डिफरेंट टाइप्स का लाइन भी होता है और थिकनेस भी होता है, ये भी स्टैंडर्ड के अंडर में आता है। फिर साइज ऑफ ड्राइंग सीट, डिफरेंट टाइप्स का ड्राइंग सीट होता है, A1 सीट, A2, A3, A4, ये भी हम लोग देखेंगे भी कितने टाइप्स के सीट होते हैं और इनका साइज क्या क्या होता है। तो ये भी स्टैंडर्ड के अंदर में आता है। जैसे मान लो हम कोई ड्राइंग बना रहे हैं और किसी इंजीनियर को बोल दिए कि इसको आप प्रिंट करोगे A2 साइज की, तो आपको साइज पता होना चाहिए कितना साइज होता है, तब तो आप उसको प्रिंट कर पाओगे। नेक्स्ट हमारा आता है टाइटल ब्लॉक। टाइटल ब्लॉक भी स्टैंडर्ड के अंडर में आता है, क्योंकि टाइटल ब्लॉक ऐसा चीज होता है जिसमें हमारी पूरी इंफॉर्मेशन दी हुई रहती है ड्राइंग की। ये भी हम लोग अभी नेक्स्ट देखेंगे। फिर स्केल आता है, फिर प्रोजेक्शन मेथड आता है। तो ये जितने भी पॉइंट है ये सभी हमारे ड्राइंग स्टैंडर्ड में आते हैं और ये सब हम लोग वन बाई वन अभी सीखेंगे। तो नेक्स्ट सबसे पहले हम लोग देखते हैं सिंबल और नोटेशन क्या होता है। जैसे यहाँ पे एक सिंबल आप देख रहे हो दिया हुआ है डायमीटर का, तो इसको हम लोग सिंबल बोलते हैं, और ड्राइंग को हम नोटेशन के द्वारा यहाँ इंडिकेट किए कि हाँ इसका डायमीटर दिया हुआ है 0.75, और यहाँ एक वर्ड भी लिखे हुए थ्रू। थ्रू का मतलब होता है कि जैसे ये आपका प्रोडक्ट है तो इसके आर पार होल दिया हुआ है, जैसे यहाँ से होल है तो ये पूरा आर पार होल है, थ्रू का मतलब यही होता है। तो ये हमारा आ जाता है सिंबल और नोटेशन में। डायमेंशन और यूनिट आप समझ ही गए होंगे, किसी भी एक ऑब्जेक्ट का अगर हम डायमेंशन यहाँ दे दिए कि हाँ 10 mm है, तो ये हमारा डायमेंशन हो गया, और mm जो हो गया ये हमारा यूनिट में आ जाता है। नेक्स्ट हमारा है टॉलरेंस एंड एनोटेशन। अब जैसे यहाँ पे भी आप देख रहे हो 4.00 और प्लस माइनस 0.02 है। इसका सिंपल मतलब है कि अगर माइनस और प्लस दोनों में वैल्यू दिया हुआ है तो एक बार आप इस डायमेंशन को माइनस करोगे 0.02, तो इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा 3.88 आएगा। यानी मिनिमम वैल्यू आप 3.88 ले सकते हो और मैक्सिमम वैल्यू आप कितना ले सकते हो 4.00 में आप 0.02 प्लस कर दो, तो मैक्सिमम वैल्यू आप 4.02 ले सकते हो। इस डायमेंशन का मतलब यही होगा कि मिनिमम हम 3.88 तक जा सकते हैं और मैक्सिमम 4.02 तक जा सकते हैं। इसके बीच का जो भी डायमेंशन है यानी 3.89, 3.90 जो भी डायमेंशन इसके बिटवीन आएगा उसको अपन ले सकते हैं। सेम ऐसे यहाँ पे 1.01 भी लिखा हुआ है और ये भी प्लस माइनस में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हुआ 1.00 और एक बार इसको माइनस कर दो, तो माइनस करने पे 9 1 10, फिर ये आपका हो जाएगा 9, ये आपका हो जाएगा 1.99 माइनस करने पे, और प्लस करने पे 1.01 हो जाएगा आपका। तो मिनिमम वैल्यू हम लोग कितना ले सकते हैं 1.99 और मैक्सिमम वैल्यू कितना ले सकते हैं 1.01। तो ये टॉलरेंस का मतलब ही होता है कि एक बार प्लस करो एक बार माइनस करो। तो ये हमारा किसमें आता है टॉलरेंस एंड एनोटेशन में। फिर इसमें भी आप देखो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स का टॉलरेंस दिया हुआ, ये भी एक हमारा एग्जांपल हो गया। किसी का ये डायमेंशन दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक का 4.00 और प्लस माइनस 0.5 है। इसका मतलब क्या हुआ, इस डायमेंशन को हम मिनिमम कितना ले सकते हैं, इसको एक बार आप माइनस कर लो, तो ये आपका 3.45 मिनिमम आएगा, जो कि मिनिमम वैल्यू है। मिनिमम इतना ले सकते हैं और मैक्सिमम कितना ले सकते हैं 4.00 में आप एक बार 0.55 प्लस करके देख लो, तो इसको हम लोग मैक्सिमम हम लोग कितना ले सकते हैं 4.55। तो इसके बीच का जो भी वैल्यू आ रहा है, जो कि 4 भी आ रहा है 4.1 4.2 जितना भी आ रहा है 3.6 3.7, ये सब इसके बीच का ही वैल्यू आ रहा है, इस डायमेंशन का और इस डायमेंशन के बीच का। तो इसके बीच का वैल्यू हम लोगों को यहाँ पे लेना रहता है। तो ये बताता है हमारा टॉलरेंस के बारे में। नेक्स्ट हमारा आता है टाइप्स ऑफ लाइन।
तो आइए हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ लाइन का टाइप्स और थिकनेस कितने टाइप का होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कई तरीके के टाइप्स ऑफ लाइन है। यहाँ इसका नेम दिया हुआ है, यहाँ इसका अपीयरेंस मतलब कि कैसा दिखता है वो लिखा है, और यहाँ पे इसका पर्पस या एप्लीकेशन लिखता है। तो वन बाई वन हम लोग समझते हैं और इसको अच्छे तरीके से नाम से इसको याद कर लेंगे तो ये इजी रहेगा याद करने में। जैसे पहला हमारा दिया हुआ है कंटिन्यूअस थिक लाइन, मतलब कि कोई एक लाइन है जो कंटिन्यूअस है, थोड़ा सा थिकनेस है इसमें, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हो थोड़ा सा थिकनेस है। इसका यूज हम लोग करते हैं विजिबल आउटलाइन या एज के लिए। जैसे कोई भी एक ड्राइंग बनाते हैं तो उसका जो आउटलाइन बनता है उसमें हम लोग इस लाइन का यूज करते हैं। सेकेंड जो है हमारा कंटिन्यूअस थिक लाइन, थिन लाइन है। इसका मतलब कि लाइन तो कंटिन्यूअस है बट थोड़ा सा थिन है, मतलब इसके कंपैरिजन में ये थोड़ा थिन रहता है, पतला रहता है। इसका भी एप्लीकेशन आपको दिया हुआ है। अब एप्लीकेशन तो आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि इसमें कुछ अपन ट्रिक भी यूज नहीं कर सकते याद करने के लिए। नेक्स्ट जो आपका आता है डैश हिडन लाइन, जो डॉट डॉट करके यहाँ पे हिडन लाइन डैश डैश करके बना रहता है, इसको हम लोग हिडन लाइन में यूज करते हैं। हिडन लाइन क्या होता है, जैसे ये आपका एक सर्किल हो गया, सर्किल आपका फ्रंट से आप मान लो यहाँ पे एक सर्किल बना हुआ है एक ऑब्जेक्ट में, इसको आप लोग सामने से देख रहे हो तो ये सर्किल दिख रहा है, बट बैक साइड से आप देख रहे हो, मान लो इसका ये बैक साइड व्यू है तो यहाँ पे ये सर्किल नहीं दिख रहा है, बट इसके बैक साइड व्यू में जब आप सर्किल को रिप्रेजेंट करोगे तो ऐसे डॉट डॉट लाइन से सर्किल को रिप्रेजेंट करोगे। मतलब कि आपका किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर वो व्यू उस साइड से नहीं दिखता है, जैसे एक और एग्जांपल समझो, आप मान लो बैक साइड में आप बना रहे हो तो सर्किल पूरा दिख रहा है, बट इसके टॉप से आप देख रहे हो तो ये सर्किल नहीं दिख रहा है, तो जब टॉप व्यू में आप इस सर्किल को रिप्रेजेंट करोगे तो डॉट डॉट करके रिप्रेजेंट करोगे। तो इसका यूज हमारा होता है डैश हिडन लाइन का यूज, की हिडन लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए। नेक्स्ट हमारा है चेन थिन लाइन, मतलब कि लाइन जो चेन में बना हुआ है और थिन बना है, मतलब थिन के वर्ड से मतलब कि लाइन का जो थिकनेस है वो कम है, बहुत ही कम है। नेक्स्ट है हमारा चेन थिक लाइन, मतलब कि लाइन हमारा चेन में ही है बट ये थिक है, इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा ये थिकनेस इसका ज्यादा है। नेक्स्ट है हमारा डैश डॉट थिक लाइन, डॉट दिया हुआ है, डैश में बना हुआ है और थिकनेस है इसमें। डैश डॉट थिन लाइन, मतलब कि डैश आपका डॉट बना हुआ है और डैश में लाइन है और थिन लाइन है। तो आप नाम से ही सभी को डिफाइन कर पा रहे हो, नाम आप याद रखोगे तो ये अपने आप इसका अपीयरेंस बना पाओगे, और पर्पस आपको बस एप्लीकेशन थोड़ा सा देख के रिवाइज करके याद करना होगा आपको। फिर एक कंटिन्यूअस फ्री हैंड लाइन, ये तो कितना सिंपल है, आप देखो आप कोई भी फ्री हैंड लाइन हम लोग भी ऐसे ड्रॉ करते हैं तो देखो थोड़ा इरेगुलर शेप का ऐसे बन जाता है, तो यही सिंबल है इसका फ्री हैंड लाइन का। नेक्स्ट हमारा जिगजैग लाइन, जिगजैग लाइन जो इस तरीके से आप लोग कई बार इसको देखोगे ऐसे जिगजैग में बनता है तो इसको हम लोग जिगजैग लाइन बोलते हैं। बॉर्डर लाइन होता है, ये हमारा थिकनेस रहता है ऐसे, बट थिक से जो कंटिन्यूअस थिक लाइन है उससे थोड़ा सा कम हमारा थिकनेस रहता है, इसका यूज भी हम लोग फ्रेम ऑफ ड्राइंग शीट में करते हैं। तो इस डिफरेंट टाइप्स के लाइन है, ये भी एग्जाम में आते हैं कि हाँ डिफरेंट टाइप्स के लाइन लिखने हैं आपको, उनकी अपीयरेंस और उनके एप्लीकेशन लिखने हैं। तो टाइप्स ऑफ लाइन अगर आप याद रखोगे तो इसके अपीयरेंस आपको नाम से ही याद हो जाएंगे, और इसका एप्लीकेशन आपको थोड़ा सा याद रखना होगा कि हाँ इसका यूज हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, जो कि एक बार आप अगर लिख के करोगे याद तो ये याद 100% आपको हो जाएंगे। तो ये हमारा टाइप्स ऑफ लाइन के बारे में था। तो हम लोगों ने यहाँ पे सिंबल एनोटेशन नोटेशन देख लिया, डायमेंशनल यूनिट देख लिया, रेंज के बारे में भी समझ गए, लाइन थिकनेस के भी बारे में समझ गए। अब हम लोग देख रहे हैं स्टैंडर्ड में जो ड्राइंग सीट आती है डिफरेंट टाइप्स की, उसके बारे में देख रहे हैं। तो ड्राइंग सीट हमारा होता है जो भी हम लोग पेज यूज करते हैं, लाइक A4 पेज या A3 पेज, जो भी पेज होता है उसको हम लोग ड्राइंग सीट ही बोलते हैं। अब ड्राइंग सीट हमारे दो टाइप्स के होते हैं, एक तो होता है ट्रिम साइज, एक होता है अनट्रिम साइज। ट्रिम साइज में क्या होते हैं, हमारे जो ड्राइंग सीट होते हैं वो विथ मार्जिन रहते हैं। जैसे ये हमारा एक ड्राइंग सीट हो गया, तो इसमें कुछ हम लोग मार्जिन छोड़ के ऐसे ड्राइंग को सीट को कंप्लीट किए रहते हैं, मतलब कि ये जो हमारा एरिया रहता है ये मार्जिन एरिया रहता है। तो ये जो मार्जिन एरिया के साथ हमारा जो भी साइज रहेगा उसको हम लोग ट्रिम साइज बोलेंगे। और विदाउट मार्जिन एरिया, जैसे ये पहले वाला लाइन था, ये हमारा हो जाता है अनट्रिम साइज। जो हमारा विदाउट मार्जिन जो साइज रहता है, पेज का सीट रहता है, वो हमारा अनट्रिम साइज हो जाता है। तो अब यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के ड्राइंग सीट है और उनके साइज के बारे में दिया हुआ है। पहला होता है A0, अब ये हमारा सबसे बड़ा साइज होता है A0। तो टॉप टू बॉटम जब हम आएंगे तो ये हमारा डायमेंशन क्या होगा, इसका डिक्रीज होता है, ये आपको याद रखना है। तो सबसे पहले हमारा A0 होता है, फिर A1 होता है, फिर A2, A3, A4 और A5 तक हमारा ड्राइंग सीट होता है। ये हमारा mm में है डायमेंशन दोनों ही, तो ये आपको याद रखने हैं। अब ट्रिम साइज के बारे में मैंने आपको बता दिया। ट्रिम साइज क्या होता है, जो विथ मार्जिन होता है। जैसे हमारा ड्राइंग सीट है तो इसमें कुछ मार्जिन छोड़ के अपन ड्राइंग सीट को क्रिएट किया है, तो ये जो मार्जिन होता है कुछ मार्जिन रहता है, तो ये जो इनसाइड वाला हमारा साइज हो गया ये ट्रिम साइज हो गया, और जो आउटसाइड वाला हो गया ये हमारा अनट्रिम साइज हो गया। तो इसका डायमेंशन आप देखो, पहला का है 841, 1189, तो इसको भी आपको सिंपली याद करना है। अब इसमें ट्रिक हमारा क्या आता है, जैसे कि आप देखो यहाँ पे पहला 1841 दिया हुआ है,
सेकेंड में भी हमारा यहाँ 841 है, तो ये क्रॉस में क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। इधर भी आप देखो 594 है, क्रॉस में सेम हो जा रहा है, ये भी हमारा क्रॉस में सेम हो रहा है, ये भी हमारा क्रॉस में सेम हो जा रहा है, और ये भी हमारा क्रॉस में सेम हो जा रहा है। तो अगर आप एक याद रख रहे हो पहला वाला जो कि 841 इंटू 1189 होता है, तो आगे का भी आप उससे रिलेट करके याद कर सकते हो। अनट्रिम साइज में भी आप देख रहे हो 880 आपका पहला है, दूसरा भी यहाँ 880, ये भी क्रॉस में हमारा सेम होते जा रहा है, 625 हो रहा है, 450 हो रहा है, 330 हो रहा है, 240 हो रहा है। तो इसमें भी अगर आप एक याद रख रहे हो अनट्रिम साइज में, तो आप उससे रिलेट करके सभी को याद रख सकते हो। अनट्रिम साइज उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बट ट्रिम साइज तो वेरी ही इंपॉर्टेंट है। ये आपका एग्जाम में आता ही है कि हाँ A0 का साइज बताओ, किसी कंपटीशन एग्जाम में भी जाओगे तो पूछ देगा A0 का साइज बताओ, A4 का साइज बताओ, A3 का साइज बताओ। तो कुछ कुछ तो आपको याद रखने हैं, कुछ आपको कनेक्ट करके भी याद कर लेने हैं कि हाँ इसका डायमेंशन क्या होता है। बाकी आपको इसका ये पता होना चाहिए कि टॉप टू बॉटम अगर हम लोग आएंगे तो डायमेंशन क्या होगा, हमारा साइज जो क्या होगा वो डिक्रीज होगा। ठीक है, तो ये हमारा डिफरेंट साइज ऑफ ड्राइंग शीट के बारे में था। नेक्स्ट जो हम देख रहे हैं हमारा लेआउट ऑफ ड्राइंग शीट, ये भी हमारा ड्राइंग स्टैंडर्ड में आता है, क्योंकि टाइटल ब्लॉक इसी से हम समझेंगे। लेआउट क्या होता है, द लेआउट ऑफ ड्राइंग शीट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अरेंजमेंट टू इंश्योर दैट ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन फॉर अंडरस्टैंडिंग द कंटेंट ऑफ द ड्राइंग इज इंक्लूडेड। कहने का मतलब कि ये जो हमारा ड्राइंग शीट हो जाता है अनट्रिम साइड, बाहर में तो यहाँ ट्रिम रहता है, सॉरी अनट्रिम रहता है, और इनसाइड में जो ट्रिम साइड रहता है, इसी में हम अपना ड्राइंग को कंप्लीट करते हैं। तो इसी में हमारा जो भी इंफॉर्मेशन गिवन रहता है, इसी को हम लोग लेआउट ऑफ ड्राइंग शीट बोलते हैं। द लेआउट ऑफ ड्राइंग शीट मेनली इंक्लूड बॉर्डर एंड टाइटल ब्लॉक। बॉर्डर के बारे में आप लोग समझ गए, क्योंकि ये हमारा अनट्रिम साइज हो गया और ये हमारा ट्रिम साइज हो गया, तो कुछ तो बॉर्डर या मार्जिन हम लोग छोड़ेंगे, तभी तो ये हमारा ट्रिम साइज, और इसी में हम लोग ड्राइंग बनाएंगे। और क्या होता है टाइटल ब्लॉक, तो टाइटल ब्लॉक हमारा इस कॉर्नर पे होता है। अभी आगे हम लोग देखेंगे टाइटल ब्लॉक होता क्या है। तो मेनली ये दो चीज हमारा इंक्लूड होता है लेआउट में, मतलब कि बॉर्डर लाइन अपने को देना है और टाइटल ब्लॉक देना है। फिर जो एरिया बच गया यहाँ पे, इसमें हम लोग जो भी ड्राइंग है, अपना जो भी इंफॉर्मेशन है ड्राइंग का, वो हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। अब लेआउट का यूज हम लोग क्यों करते हैं, रीजन फॉर यूजिंग लेआउट। बिना लेआउट का भी तो हम लोग ड्राइंग बना सकते थे। तो ये 4 पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। मॉडल सिंप्लीफाई, ड्राइंग को सिंप्लीफाई करने के लिए, सो डिफरेंट एरिया ऑफ मॉडल को शो करने के लिए, वन मॉडल मल्टीपल रिप्रेजेंटेशन दिखाने के लिए, फिर डिफरेंट ड्राइंग का जो ओरिएंटेशन होता है, मतलब कि व्यू होता है, आइसोमेट्रिक व्यू हो गया, ऑर्थोग्राफिक व्यू हो गया, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए भी हम लोग ड्राइंग लेआउट का यूज करते हैं, ताकि प्रॉपर वे में हमें ड्राइंग समझ में आए कि हाँ यहाँ टाइटल ब्लॉक है, यहाँ ड्राइंग का साइज है, यहाँ डायमेंशन है, ये सब इसमें गिवन है। ये आप इमेज देखिए टाइटल ब्लॉक का, ये हमारा अनट्रिम साइज हो गया आउटसाइड वाला, ये हमारा ट्रिम साइज हो गया इनसाइड वाला। ये जो छूट रहा है इसी को हम लोग मार्जिन या बॉर्डर भी बोलते हैं, बॉर्डर एरिया या मार्जिन एरिया इसी को बोलते हैं। ये पूरा हमारा ड्राइंग एरिया हो गया जो भी आप यहाँ पे देख रहे हो, और यहाँ हमारा रहता है टाइटल ब्लॉक। तो ड्राइंग एरिया के बारे में तो आप समझ रहे हो कि हाँ ड्राइंग जो भी अपन बनाएंगे वो हमारा ड्राइंग एरिया में बनता है। अनट्रिम साइज के बारे में आप समझ सकते हो, हाँ ट्रिम साइज जिसमें मार्जिन नहीं रहता है वो हमारा अनट्रिम साइज हो गया। ट्रिम साइज अपन जो मार्जिन या बॉर्डर देते हैं वो हमारा ट्रिम साइज हो गया। अब हम लोग देख रहे हैं टाइटल ब्लॉक होता क्या है, क्योंकि यहाँ पे टाइटल ब्लॉक ही बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है। तो टाइटल ब्लॉक क्या होता है, द टाइटल ब्लॉक इज नॉर्मली प्लेस इन द बॉटम राइट ऑफ द ड्राइंग फ्रेम। बॉटम राइट मतलब क्या हुआ, ये हमारा ड्राइंग फ्रेम है, बॉटम मतलब ये नीचे का एरिया, और राइट मतलब ये हमारा राइट साइड हो गया। तो इस साइड में हमारा टाइटल ब्लॉक बना रहता है। क्या क्या इंफॉर्मेशन कंटेन करता है टाइटल ब्लॉक, कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन का नेम, कंपनी का लोगो, कौन से कंपनी ने बनाया है इसको, उसका नाम और उसका लोगो, फिर किस चीज का ये ड्राइंग है, पेन बना हुआ है, पेंसिल है, क्या है, बॉक्स है, जो भी है उसका टाइटल गिवन रहेगा। ड्राइंग नंबर गिवन रहता है, रिवीजन नंबर गिवन रहता है कि ये ड्राइंग हमारा कितनी बार मॉडिफाई हुआ है। जैसे कोई ड्राइंग होता है, मैंने अपने एक बार बनाया, फिर उसमें कुछ रिवीजन होकर वो दोबारा से बनता है, फिर रिवीजन होकर तीसरी बार बनता है, तो जितनी बार रिवीजन होगा उतना नंबर उसका गिवन रहेगा। स्केल के बारे में गिवन रहता है, स्केल हम लोग देखेंगे आगे होता क्या है। फिर ड्राइंग साइज और सीट साइज की, हाँ A4 का ड्राइंग है, A3 का ड्राइंग है, तो जिस सीट का जिस साइज का रहता है उसी पे अपने को इसको प्रिंट निकालना रहता है, तभी ये परफेक्ट प्रिंट आता है। फिर प्रोजेक्शन का मेथड कौन सा यूज हुआ, फर्स्ट एंगल हुआ, थर्ड एंगल हुआ, मटेरियल कौन सा यूज किया गया इस ड्राइंग में, ये भी गिवन रहता है। फिर टॉलरेंस के बारे में भी गिवन रहता है कि किस टॉलरेंस को हम लोगों ने यूज किया है इस ड्राइंग को बनाने में। तो ये हमारा टाइटल ब्लॉक के बारे में था, क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन रहता है टाइटल ब्लॉक में। एक बार हम लोग देखते हैं टाइटल ब्लॉक का भी ड्राइंग। ये हमारा टोटल टाइटल ब्लॉक होता है। सबसे पहले इसमें आपको इसकी साइज को याद रखना है, जो कि होता है 185 mm आपका लेंथ होता है, और ये आपका 65 mm होता है। ये भी आपको कई बार एग्जाम में पूछता है, तो इसको आपको हमेशा याद रखना है। 185 into 65 ये mm में होता है हमारा टाइटल ब्लॉक का साइज, स्टैंडर्ड साइज होता है। अब इसको हम लोग एक बार समझते हैं। यहाँ पे आपका कंपनी का नाम गिवन रहेगा, यहाँ कुछ लोगो उसका बना रहेगा, साथ में लोगो रहता है कंपनी का।
तो ये हमारा नेम रहता है कंपनी का और यहाँ पे हमारा लोगो रहता है। फिर हमारा रहता है यहाँ पे नेम और डेट, इस ड्राइंग को डिजाइन कौन किया उसका नाम रहेगा, उसका डेट रहेगा। नेक्स्ट इसको किसने ड्रॉ किया उसका नाम रहेगा, उसका डेट रहेगा, किस डेट को वो ड्रॉ किया है। किसके द्वारा ये ड्राइंग को चेक किया गया है उसका भी नेम रहेगा और उसका भी डेट रहेगा, यहाँ पे किस डेट को वो चेक हुआ है ड्राइंग। स्टैंडर्ड कौन सा फॉलो हुआ है वो उसका नाम रहेगा और किसके द्वारा अप्रूव किया गया है उसका नाम रहेगा। और यहाँ पे सभी का डेट रहेगा, किस डेट को डिजाइन हुआ, ड्रॉ हुआ, चेक हुआ, स्टैंडर्ड फॉलो किया गया और अप्रूव हुआ। ये सभी इंफॉर्मेशन हमारा राइट साइड में रहता है गिवन। नेक्स्ट हमारा आता है ड्राइंग नंबर, ये कौन सा नंबर है, 1 नंबर है या 2 नंबर है या 3 नंबर है, ये यहाँ पे रहता है। यहाँ पे रहता है टाइटल ऑफ ड्राइंग की, ये हमारा जैसे बॉक्स का ड्राइंग है या फिर किसी पेन का ड्राइंग है तो ये इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे गिवन रहती है। यहाँ पे स्केल मेंशन रहता है, किस स्केल में यहाँ ड्राइंग को बना गया है, 1:1 में या 1:2 में, ये हम लोग आगे देखेंगे आगे की क्लास में ये होता क्या है इसके। ये हमारा प्रोजेक्शन का सिंबल है कि हाँ फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है या थर्ड एंगल प्रोजेक्शन है, ये भी हम लोग आगे समझेंगे इसको अच्छे से। तो ये आप बता दोगे कि हाँ ये फर्स्ट एंगल का ड्राइंग है या थर्ड एंगल का ड्राइंग है। तो ये सभी इंफॉर्मेशन हमारे टाइटल ब्लॉक में गिवन रहती है। इसका डायमेंशन आप देख लेना, जो 10 mm का रहता है, 25 का रहता है, ये आप प्रैक्टिस करोगे बना के तो ये आपको याद रहेगा। 20 mm का है, ये 25 सभी mm में है आपको। 15 mm का है, ये 10 mm का है, 7 mm का है, ये फिर ये 15 का है, ये 5 mm का है। सीट 1/1 मतलब कि इस ड्राइंग हमारा एक ही सीट पे बना हुआ है। अगर 2 सीट रहता तो 2 लिखा रहता, 3 रहेगा तो 3 रहेगा। 1/1 का मतलब हुआ 1/1 का मतलब कि हाँ ड्राइंग हमारा एक सीट में ही बना है, एक पेज का ही ड्राइंग है। तो ये हमारा टाइटल ब्लॉक के बारे में था कि क्या क्या इंफॉर्मेशन टाइटल ब्लॉक में रहता है और कितना इसका डायमेंशन रहता है, साइज रहता है। मेन आपको ये याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव में कई बार आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि टाइटल ब्लॉक का साइज कितना होता है हमारा। तो 185 × 65 mm में रहता है। तो ये पूरा इंफॉर्मेशन था हमारा टाइटल ब्लॉक के बारे में। तो ड्राइंग स्टैंडर्ड में हम लोगों ने यहाँ पे जो देखा, सिंबल नोटेशन समझ लिया हमने, सिंबल जो डायमीटर यूज होता है, ये डायमेंशन यूनिट के बारे में हमने समझ लिया, टॉलरेंस के बारे में भी समझ लिया, टाइप्स ऑफ लाइन के बारे में भी समझ लिया, साइज ऑफ ड्राइंग शीट भी हमने देख लिया, टाइटल ब्लॉक का भी फॉर्मेट हमने देख लिया कैसा होता है। स्केल और प्रोजेक्शन हम लोग आगे वाली क्लास में देखेंगे, स्केल होता क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शन मेथड होता है, इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे आगे वाली क्लास में। और ये भी हमारा स्टैंडर्ड में यूज होता है। जो हमारा सबसे लास्ट यूनिट बच जाता है, लास्ट टॉपिक जो एक बच जा रहा है हमारा, सिस्टम ऑफ यूनिट। ये भी कभी कभी हमारा स्टैंडर्ड में यूज आ जाता है। जैसे मान लो हम टाइटल ब्लॉक में ही लिख दे एक छोटा सा यहाँ कॉलम बना के कि ऑल डायमेंशन इन सीजीएस यूनिट, तो सीजीएस का मतलब आपको पता होना चाहिए। फिर कभी लिखा रहेगा ऑल डायमेंशन इन एमकेएस में, तो इसका मतलब भी आपको पता होना चाहिए। तो सिस्टम ऑफ यूनिट हमारे 4 तरीके के होते हैं। पहला होता है सीजीएस, जिसमें हम लेंथ को मेजर करते हैं सेंटीमीटर में, मास को मेजर करते हैं ग्राम में और टाइम को लेते हैं सेकेंड में। सीजीएस मतलब सी मतलब हमारा सेंटीमीटर हो गया, जी मतलब हमारा ग्राम हो गया, एस मतलब सेकेंड हो गया, एमकेएस मतलब हमारा एम मीटर हो गया, मास हमारा किलोग्राम में हो जाता है और टाइम हमारा सेकेंड में हो जाता है। एफपीएस मतलब लेंथ हमारा फुट में हो जाता है, मास हमारा पाउंड में हो जाता है और टाइम हमारा सेकेंड में हो जाता है। और एसआई सिस्टम हमारा जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है, उसमें भी लेंथ हमारी मीटर में, मास हमारी किलोग्राम में और टाइम हमारा सेकेंड में हो जाता है। तो ये बहुत ही सिंपल है, आप थोड़ा सा याद रखो कि हो जाएगा नाम से। सीजीएस मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, एमटीएस मीटर किलोग्राम सेकेंड और एफपीएस मतलब फुट पाउंड सेकेंड, और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट तो मीटर किलोग्राम और सेकेंड में आ जाता है। तो ये हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट होता है। तो हमने ड्राइंग स्टैंडर्ड के बारे में जितने भी टाइप्स और जितने भी चीजें पढ़ी, ये सभी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग अच्छे से देख के अच्छे से इसको नोट्स बना के और पढ़ना, और ये एग्जाम में इसमें से आता भी है। ये तो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से एकदम आता ही आता है एक फुल फॉर्म पूछने के लिए। फिर हमारा जो टाइप्स ऑफ लाइन है, ये भी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी हमारा आ जाता है। टाइप्स ऑफ लाइन कितने तरीके के होते हैं बताने के लिए आपको। पेज साइज भी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर हमारा टाइटल ब्लॉक के बारे में इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्या क्या इंफॉर्मेशन टाइटल ब्लॉक में गिवन रहती है, इसका साइज भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इतने तरीके की चीज हमको पढ़ने हैं और ये सभी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको अच्छे से एक बार देख लेना। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा हमारा लेक्चर आप लोग बताना जरूर, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, जिसमें मैं नोट्स आपका शेयर कर दिया करूंगा। ओके, तो मिलते हैं अब अपनी अगली क्लास में। थैंक यू।